अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी कुछ देर पहले कुछ दोस्तों ने मुझे वीडियोस भेजी हैं दो, जो कि इंतहाई डिस्टर्बिंग है क्योंकि उनमें से एक वीडियो में किसी हॉस्पिटल की एक स्टाफ नर्स हैं और वो ये इल्ज़ाम लगाते हुए नज़र आती हैं कि उनके हॉस्पिटल में लोगों को एक इंजेक्शन लगा के मारा जा रहा है। और ना सिर्फ ये है कि वो ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि वो लोगों को इंजेक्शन लगा के मारा जा रहा है, बल्कि बकौल उन्होंने 2 या 3 मरीज़ों को गाइड करके वहाँ से हॉस्पिटल से भगाया है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल के लोग अब उनको हॉस्पिटल की मीटिंग में शामिल नहीं कर रहे। और वो बाद में लोगों को ये मशवरा देते हुए नज़र आती हैं कि खुदा के लिए आप अपनी जान बचाएं और हॉस्पिटल्स में मत जाएं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंजेक्शन लगाया जाता है, लोगों को मारा जाता है और उसके बाद उनको कोरोना का केस डिक्लेयर किया जाता है और पैसे कमाए जाते हैं। और जो दूसरी वीडियो है उसमें लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम लिया जा रहा है, उस हॉस्पिटल के सामने खड़ा होके, और वहाँ पे उस वक़्त एक हंगामा हुआ है, एक मार धाड़ हुई है और एक तोड़ फोड़ का मंजर है। वहाँ पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि उस हॉस्पिटल के अंदर एक 24 साल के लड़के को एक इंजेक्शन कोई लगाया गया है और उस इंजेक्शन लगाने के बाद बकौल उस फैमिली के, क्योंकि जाहिर है ये अब एक यकतरफा वर्जन है, तो उस लड़के को जिसकी उम्र 24 साल थी और जिसको अगरचे रिपोर्टर तो ये बता रहे थे कि वो जब लाए हैं तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब उसको इंजेक्शन लगा है तो उसके बाद उसकी हालत ख़राब हुई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये हुई है कि जब उस लड़के की डेथ हो गई है इंजेक्शन लगने के बाद और उसकी रिपोर्ट कोरोना की आई है, तो वो रिपोर्ट उसकी नेगेटिव है। ये बहुत ही ज़्यादा संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इन इल्ज़ामात की बहुत ज़रूरी है कि फ़ौरी तौर पे इनकी तहकीकात करवाए, और अगर कोई भी हॉस्पिटल या उसका अमला इस किस्म के किसी भी हरकत में और किसी भी ऐसे घिनौने काम में मशगूल है या वो उसमें इन्वॉल्व है कि जिसमें लोगों को कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो भी इंतहाई क्रिमिनल बात है कि जब उनका कोरोना का टेस्ट भी नहीं आया हुआ है, और अगर वो उसमें मुलव्वस पाए जाते हैं तो उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि किसी दूसरे की जुर्रत ना हो किसी ऐसी हरकत को करने की। और ऐसे तमाम हस्पताल जो इस काम में मसरूफ़ हैं कि लोग जबकि तकलीफ़ में हैं तो वो लोगों को ना सिर्फ ये कि उनको इस तरह का कोई काम करते हैं कि जिससे उनकी जान खतरे में जाती है, बल्कि उसके बाद उनको पैसों के लिए भी तंग किया जाता है, तो उनको फौरी तौर पे बंद करे ऐसे हॉस्पिटल्स को और सील किया जाए, ताकि पूरी कौम को ये पैगाम जाए कि वो किसी एतमाद के साथ हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। और दूसरा, अगर तहकीक के नतीजे में ये चीज़ साबित होती है कि ये इल्ज़ामात गलत हैं, तो FIA बहुत आसानी से इन लोगों को ट्रेस कर सकती है जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं, और अगर वो ये साबित करने में नाकाम हो जाते हैं या तहकीकात ये साबित करने में नाकाम हो जाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इन लोगों को भी करार वाकई सज़ा दी जाए, क्योंकि इस वक्त में अगर इस तरह के इल्ज़ाम लगेंगे और इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाएगी तो वो तमाम लोगों के लिए इंतहाई परेशान कुन होगी। इससे पहले मैंने मीडिया पे आने वाली बातों पे मैं अक्सर तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि आज सुबह मैंने 2 क्लिप्स ऐसे देखे हैं जिसमें एक सहाफ़ी जो अगरचे पेशे के एतबार से तो डॉक्टर हैं, लेकिन वो बहुत अरसे से अब सहाफ़त में हैं, तो वो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि उनको किसी तरह भी पशेमानी नहीं हो रही, क्योंकि वो अगस्त में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 20 लाख लोगों को खुदा न खास्ता नुकसान हो जाएगा। यानी एक इंतहा होती है झूठ बोलने की। उसके बाद एक और साहब हैं जो कि बुनियादी तौर पे तो सहाफ़ी हैं, लेकिन अब वो क्योंकि अपना एक चैनल चलाते हैं तो उनके अंदर का सहाफ़ियानापन ये नहीं गया, तो वो भी कोशिश कर उन्होंने भी कोशिश की कि जिस क्लिप को आज मैंने सुबह देखा कि वो झूठ बोल के लोगों में सनसनी पैदा करके अपने व्यूज़ बढ़ाएं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त वो इन तमाम चीज़ों पे तवज्जो दे, और ख़ास तौर पे ये जो बहुत मशहूर हो रहा है कि हस्पतालों में टीका लगा के लोगों को मारा जाता है, तो इसकी लाजमी तहकीकात करवाई जाए, और अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, अगर तो वो सच्चा है, तो उसको इस बात पे सब लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए कि वो हिम्मत से सामने आ रहे हैं, जिनको हम विसल ब्लोअर्स भी कहते हैं, कि वो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं
लेकिन इसके बावजूद वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि वो सच बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। और एक बात जो ख़ास तौर पे है कि किसी हॉस्पिटल को ये इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वो इंजेक्शन लगाए किसी को, चाहे वो कितना ही मुफीद इंजेक्शन ना हो, लेकिन जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये बुनियादी तौर पे ये बीमारी कोरोना की ही बीमारी है जिसके लिए वो इंजेक्शन ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी को वो बीमारी नहीं है और उसको वो इंजेक्शन लगता है तो उस शख्स को, उस मरीज़ को यकीनन उसका नुकसान होगा, क्योंकि ये आम इंजेक्शन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास इंजेक्शन होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर हुकूमत को फिलफौर अमल करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। इनमें से जो भी मुजरम करार पाता है उसके खिलाफ वो एक्शन लें।